हेलो दोस्तों, अगर CoinDCX के अंदर आपके INR आपके जो रुपए हैं वो अटके हुए हैं, आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि कब कब आपको CoinDCX के अंदर से INR विड्रॉल नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपके जो पैसे हैं वो अटके ना और स्मूथली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको सबसे पहले तो ये दिखा देता हूं कि मैंने यहां पर एक विड्रॉल करने की कोशिश करी थी 20 तारीख को, मतलब कल, लेकिन 2 बजे, ठीक है, सुबह के 2 बजे मैंने विड्रॉल करने की कोशिश करी थी और ये अभी तक नहीं हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने फिर सेम ही डेट में 100 रुपए का और विड्रॉल करने की कोशिश करी, वो सक्सेसफुली यहां पर हो गए। तो मैं एक बार दोबारा विड्रॉल करके दिखा देता हूं। जैसे मैं यहां पे क्लिक करके विड्रॉ, और यहां पर मैं दोबारा ही 100 रुपए एक बार विड्रॉल करके एक बार दिखा देता हूं आपको एज अ प्रूफ। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं मुझे सबसे पहले OTP आ गया, रिफ्रेश कर देता हूं इसको और ये विड्रॉल कंप्लीट हो चुका है। छूटते ही बैंक अकाउंट में मेरे पैसे भी आ गए, अभी बिल्कुल 1 ही सेकंड के अंदर ये विड्रॉल सक्सेसफुल हो गया। ये देखिए सक्सेसफुल हो गया। 4:52 हो रहे हैं और यहां पर 4:51 पे करा था, 1 मिनट में विड्रॉल सक्सेसफुल हो गया। लेकिन ये वाला क्यों अटका हुआ है, ये वाला 1 दिन पहले करा था, ये क्यों अटका हुआ है? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर CoinDCX को कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी यहां पर एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा अभी। ठीक है, तो यहां पर ये कांटेक्ट का ये आइकन हो जाता ऊपर, इसमें आपको ऊपर आके क्या करना पड़ेगा, ये हेल्प एंड सपोर्ट का ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ऊपर आके चैट विद अस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा और मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर क्या प्रॉब्लम होती है। स्टार्ट कन्वर्सेशन, उसके बाद मैं यहां पर INR डिपॉजिट विड्रॉल है तो विड्रॉल पे क्लिक कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद INR डिपॉजिट विड्रॉल मेरे में दिक्कत आ रही है तो INR विड्रॉल पे क्लिक कर देता हूं। ठीक है, आई एम अनेबल टू विड्रॉल INR, इस पे मैं क्लिक कर देता हूं। ये ऑथेंटिकेशन मोड, पिन मोड, मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा है, सब कुछ वैसे का वैसा ही था, नॉर्मल विड्रॉल करा था तो नो पे क्लिक कर देता हूं। ठीक है, आर यू लॉगिन, नहीं ये भी नहीं करा था, इस पे भी नो पे क्लिक कर देता हूं। उसके बाद ये क्या आ जाता है, चेक विड्रॉल स्टेटस, कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूं तो ये यहां पे मुझे लाके छोड़ देता है। हर बार यही हो रहा है, यहां पर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है CoinDCX से। ठीक है, तो ऐसे में अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपको क्या करना पड़ेगा कि अपना जो ब्राउजर है उसे खोलना है। ठीक है, कोई सा भी जो आप ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं उसे खोलना है। जैसे मैं यहां पर ब्रेव ब्राउजर जो है उसे इस्तेमाल करता हूं, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर आपको जाके यहां पर लिख देना है TICKET टिकट रेज इन CoinDCX। ठीक है, ये टाइप करके अब आपको सबसे ऊपर ही ये वाली वेबसाइट दिख जाएगी, हेल्प CoinDCX सपोर्ट गाइडलाइंस, ये सब। ठीक है, इस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना, नहीं तो मैं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आके आपको क्या करना है, यहां पर एक ऑप्शन दिख जाएगा सपोर्ट सेंटर का। ठीक है, ये वाला सपोर्ट सेंटर और ये चैट सपोर्ट का। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद तो आपको 24 चैट सपोर्ट पे यहां पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको ऐसा कुछ ये ऑप्शन यहां पर दिख जाएगा। और अगर ना आए आपके में तो आप यहां पर ये मैसेज जैसा आइकन है, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहां से कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। स्टार्ट कन्वर्सेशन पे मैं क्लिक कर देता हूं और इसके बाद क्या, INR डिपॉजिट विड्रॉल, तो INR विड्रॉल पे क्लिक कर देना है। INR विड्रॉल, ठीक है, और विड्रॉल इज पेंडिंग, मेरा विड्रॉल है जो पेंडिंग है अभी तक। ठीक है, तो मैं पेंडिंग पे लिख देता हूं और लेस देन 72 आवर्स, तो अभी तो मुझे 72 आवर्स से कम का ही टाइम हुआ है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा का टाइम हो चुका है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मोर देन 72 आवर्स कर देना है। मैं भी यहाँ पे मोर देन 72 आवर्स ही क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब अटैचमेंट ही हमसे मांगेगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर CoinDCX में आके आपको क्या करना है, अपनी जो आपने विड्रॉल करने की कोशिश करी थी यहाँ पर जाके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब उसको यहाँ पर ये कोने में आइकन है, इस पर क्लिक करके अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पर दे देना है जो आपने अभी अभी लिया था। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया। अब ये क्या करेंगे, आपको अपने जो एजेंट है उससे कनेक्ट करवा देंगे थोड़ी ही देर के अंदर, और ये यहाँ पर एक एजेंट यहाँ पर कनेक्ट भी हो गया मेरे साथ। ठीक है, तो मैं इससे बात करता हूँ। माई विड्रॉल इज पेंडिंग, my withdrawal is pending and I made some withdrawals, after that they got successful,
बट वन विड्रॉल इज पेंडिंग, वाई। तो मैंने इसको ऐसा मैसेज लिख के भेज दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपसे वो ईमेल आईडी मांगेंगे, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हेल्प मी। वो ईमेल आईडी मांगेंगे जिस ईमेल आईडी पे आपने बना रखा है CoinDCX का अपना अकाउंट, ठीक है। तो मेरा जो CoinDCX का अकाउंट बना हुआ है वो ईमेल आईडी आपको कहाँ मिल जाएगी, ये ऊपर दोबारा आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये आपकी ईमेल आईडी होगी। क्योंकि ये ईमेल आईडी मेरी ब्लर हो जाएगी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, आपकी वो ईमेल आईडी जो यहाँ CoinDCX के आपके अकाउंट में आए, वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर इनको दे देनी है। उसके बाद स्क्रीनशॉट वगैरह देना है और थोड़ी बहुत वार्तालाप, वो आपको पता ही है कैसे करनी है, कि मैंने विड्रॉल करा था, नहीं हुआ मेरे अंदर, वो मतलब बैंक अकाउंट में नहीं आया। फिर हो सकता है कि आपसे जो बैंक की आपकी जो डिटेल्स हैं, मतलब सॉरी बैंक की जो स्टेटमेंट है वो हो सकता है मांगे, पिछले 48 घंटों की या 72 घंटों की या 3-4 दिनों की। तो वो आपको इनको बैंक जो मतलब एक स्टेटमेंट है वो भी देनी पड़ेगी। अगर आपका सक्सेसफुल हो गया CoinDCX के अंदर विड्रॉल और बैंक में आपके पैसे नहीं पहुंचे हैं, तो आपको बैंक रिपोर्ट देनी है, ठीक है। बैंक की जो स्टेटमेंट होगी वो तब देनी है, उससे पहले आपको बैंक की स्टेटमेंट नहीं देनी है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जैसी में इस समय मैं हूं, कि मेरा जो विड्रॉल है वो पेंडिंग लिख के आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो विड्रॉल है वो पेंडिंग लिख के आ रहा है मुझे, ठीक है। उसके बाद के 2 विड्रॉल मैंने अभी आपके सामने करा, वो भी हो गया, पहले करा था वो भी हो गया, एक विड्रॉल पेंडिंग चल रहा है, बाकी सारे विड्रॉल हो चुके हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना, 72 घंटे वेट ही कर लेना होता है, ठीक है। 72 घंटे वेट कर लो या उससे ज्यादा भी वेट कर लो, 3-4 दिन वेट कर लो। यहां पर पता है क्या, मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने 2 बजे विड्रॉल करा, सुबह के 2 बजे। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको किस किस वक्त पे विड्रॉल नहीं करना चाहिए CoinDCX के अंदर, जिससे कि आपको दिक्कतों का, परेशानियों का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले नंबर में तो हमें नहीं पता कि CoinDCX की ये जो विड्रॉल करा रहा है वो कौन सी ट्रांसफर मोड है, IMPS है या NEFT है या RTGS है। तो IMPS भी अगर है ना, ये जो कि फास्टेस्ट ट्रांजैक्शन होती है, तो भी अगर आप रात के 12 बजे के बाद डिपॉजिट करते हो तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। तो कब आपको डिपॉजिट नहीं करना चाहिए, आपको सैटरडे और संडे में डिपॉजिट विड्रॉल जो है INR का विड्रॉल है वो नहीं करना चाहिए। आपको जो हॉलीडेज वगैरह होते हैं उसमें भी विड्रॉल ना करो तो अच्छा रहेगा। और अगर हो सके तो रात के मतलब 10 बजे 11 बजे के आसपास के बाद और सुबह के 8 बजे के बीच में विड्रॉल ना करो, मतलब जो पूरी रात होती है उसमें विड्रॉल वगैरह ना करो तो सही रहेगा। कोई मतलब हो सकता है कि डिपॉजिट में दिक्कत ना आए, विड्रॉल में दिक्कत ना आए, लेकिन अगर आप विड्रॉ करते हो और पैसे अटक जाते हैं, जैसे यहाँ पर मेरे क्योंकि 100 ही रुपए हैं तो इतनी टेंशन वाली बात तो नहीं है। मान लेते हैं बड़ा अमाउंट होता तो यहाँ पर टेंशन होने लग जाती कि क्यों नहीं आ रहा मेरे बैंक अकाउंट में विड्रॉल, क्योंकि 2 बार कर लिया आ गया, तीसरी बार जो पहले करा वो क्यों नहीं आ रहा। तो ऐसे में आपको विड्रॉल करना कब कब चाहिए, आप नॉर्मली मंडे से फ्राइडे किसी भी दिन आराम से विड्रॉल करो, लेकिन सुबह के 7-8 बजे के आसपास से रात के 11 बजे के आसपास का जो बीच का टाइम होता है ना, मतलब 10 से 12 घंटे 14 घंटे जो बीच में मिल जाते हैं, मतलब सुबह से 8 बजे से रात के 11-10 बजे के आसपास में आप विड्रॉल करो। लेकिन मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे और संडे वीक जो वीकेंड्स होते हैं उसमें विड्रॉल ना करो तो हो सकता है कि सही रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप विड्रॉल वगैरह करते हो और इस तरीके से अगर आपके अटकते हैं विड्रॉल, तो आप ऐसे कांटेक्ट कर सकते हो ब्राउजर में जाके, मैंने आपको लिंक दे ही दी है, वहां जाके आप इन्हें कांटेक्ट करो और फिर आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, क्योंकि फिर ये वहां पर जो टिकट है वो रेज कर देते हैं। लेकिन अगर मैं ऐप के अंदर ही लगा रहता, जो ऐप के अंदर चैट विद अस का ऑप्शन है उसमें लगा रहता, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। आपको ब्राउजर पे जाके इन्हें कांटेक्ट करना है ईमेल आईडी वगैरह देके। तो इस तरीके से आप अपने जो INR विड्रॉल की प्रॉब्लम है CoinDCX के अंदर, उससे निजात पा सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। और इस तरीके से CoinDCX में आपका जो टिकट है वो रेज CoinDCX करेगा ब्राउजर में जाके। और सबसे नंबर 1 बात, आपको जितनी भी ये वेबसाइट्स दिख रही है ना स्क्रीन के ऊपर, ऐसी कोई वेबसाइट जहां पे टेलीग्राम के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर आपके पास कोई मैसेज आया था कि CoinDCX से हम जुड़े हुए हैं, हमारे साथ काम कर लो, इतने मतलब आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे, ऐसा होगा, अगर वहां पर आपने पैसे डाल रखे हैं तो वो आपके पैसे स्कैम में हैं, फ्रॉड में हैं, वो CoinDCX नहीं है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं प्ले स्टोर की ऐप, यहां पर ये आप देख सकते हैं, ये है असली CoinDCX, ठीक है, 1 करोड़ से ऊपर डाउनलोड है, ये है असली CoinDCX। जो वेबसाइट वगैरह है वो CoinDCX नहीं है।
और CoinDCX की जो वेबसाइट होगी उसका जो डोमेन होगा ऊपर वो होगा coindcx.com, आपको दिख जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा कोई भी दूसरी जो वेबसाइट हो जहां पर CoinDCX वो आपसे कह रही हो कि वो CoinDCX के साथ जुड़ी है, तो 99% वो स्कैम है, फ्रॉड है। ठीक है, ओरिजिनल CoinDCX खाली ये ऐप है, मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर, ये असली ऐप है, ये है CoinDCX। ठीक है, इसके अलावा कोई वेबसाइट और वो सब जहाँ पे कोई उल्टी सीधी लिंक है वो CoinDCX नहीं है, वो स्कैम है। अगर उसमें आप फंस गए हैं तो आपको साइबर फ्रॉड में कंप्लेन करनी पड़ेगी जल्द से जल्द। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।